हाय गाइस, वेलकम टू केपी क्लासेस। अभी तक की अगर सीरीज़ आपने फॉलो की होगी, आपको पता होगा अभी तक हमने डिस्कस कर लिया आपका कि अगर आप टॉप एनएलयूज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरह का रोड मैप आप तैयार कर सकते हैं टू गेट इनटू टॉप एनएलयूज़। और उसके बाद अगर आप एनएलयू से अपने लॉ को परस्यू करते हैं तो उसके बाद आपके पास करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या होती हैं, कौन कौन से ऐसे लीगल फील्ड्स हैं जहाँ पे आप अपने करियर को स्टार्ट कर सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जो हर एक लॉ एस्पिरेंट के माइंड में होता है कि व्हाट इज़ द सैलरी दैट वी आर गोइंग टू मेक आफ्टर इट। क्योंकि अगर आप आज के टाइम में देखोगे, देयर आर मेनी कंपनीज, रिसेशन का एक टाइम चलता है। अगर आप देखोगे, अगर कोई भी वैकेंसी आती है, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु आर गोइंग रनिंग बिहाइंड द वैकेंसीज। अभी आपने कानपुर सेंट्रल के जो अभी यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ, उसमें आपने देखा होगा कितना क्राउडेड हो गया था वो सेंट्रल स्टेशन। तो जब आप देखते हो जॉब को लेकर के इतनी इनसिक्योरिटी है मार्केट में, तो क्यों ना कोई एक ऐसा कोर्स किया जाए, क्यों ना कोई एक ऐसा प्रोफेशन चूज़ किया जाए जिसमें आप अपनी प्रैक्टिस को इंडिपेंडेंटली भी कर सकते हो, उसके साथ साथ अगर आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं तो दोनों ऑप्शन आपके पास होता है। तो आज के वीडियो का पर्पज़ ये है कि अगर आप लॉ करते हैं तो उसके बाद क्या सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस प्रोफेशन से। क्योंकि एट द एंड ऑफ द टाइम यू मस्ट बी थिंकिंग कि अगर मैं इस फील्ड में जाता हूँ तो क्या सैलरी है, क्या स्ट्रक्चर है, और क्या सैलरी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग अर लॉ। तो अभी आज की वीडियो को हमने एक एवरेज वीडियो रखा हुआ है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या एक एवरेज सैलरी होती है। अगर आप बहुत अच्छा स्कोर करते हैं अपने एकेडमिक्स में, अगर आप बहुत अच्छी इंटर्नशिप करते हैं, सो देयर इज़ नो बार ऑन द सैलरी। आप कितनी भी सैलरी आपको मिल सकती है। लेकिन अगर हम उसके बाद अगर हम बात करें, अगर आप बहुत बिलो एवरेज है तो क्या सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड व्हाट आर द प्रोफेशन, व्हाट आर द ऑप्शंस यू आर हैविंग आफ्टर कंप्लीटिंग योर एलएलबी। दैट इज द पर्पज ऑफ टुडेज क्लास। तो अब देखो, सबसे पहले अगर हम एवरेज सैलरी की बात करते हैं ना, तो अगर आप अपनी जो लॉ है वो एन से करते हैं तो सबसे पहले एन हेल्प यू गेट बेटर जॉब्स, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो टॉप टीयर वन लॉ फर्म्स होती हैं, अब टीयर वन लॉ फर्म्स, बहुत से लोग ऐसे कंफ्यूज होते होंगे कि टीयर वन लॉ फर्म्स क्या है, टीयर टू लॉ फर्म्स क्या है, दोनों में फ़र्क क्या है। तो टीयर वन लॉ फर्म्स क्या होती है, जिनके जो क्लाइंट्स होते हैं वो बहुत ही बहुत ही इलीट होते हैं, मतलब वो बहुत वेल्दी होते हैं, जिनके जो क्लाइंट होते हैं वो अपने काम से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। या फिर और दूसरा तरीका है समझने का टीयर वन लॉ फर्म्स का, जिनका जो एम्प्लॉय साइज होता है दैट इज़ अराउंड 700 to 1000 ऑफ एम्प्लॉयज़। मतलब उनके साथ 1000 ऑफ एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं, एसोसिएट, सीनियर एसोसिएट, एंड देन आफ्टर दैट देयर विल बी अराउंड 25 to 45 पार्टनर्स इन द सेम लॉ फर्म। तो ये ऑप्शन होता है। तो टीयर वन लॉ फर्म्स की अगर हम बात करते हैं, सो व्हाट इज़ द एवरेज सैलरी दैट यू कैन एक्सपेक्ट। तो अभी हमने एक ग्लासडोर एक वेबसाइट है, उसके नंबर्स को हमने इंक्लूड किया है, जिन्होंने ये एक सर्वे किया जिसके बेसिस पे रिजल्ट है कि इन इंडिया एज एन एसोसिएट इन टीयर वन लॉ फर्म इंडिया, द सैलरी दैट यू कैन एक्सपेक्ट इज 16 लाख एंड दैट कैन गो अप टिल 60 लैक्स। मतलब आप सोच सकते हो, बट स्टिल बी रियलिस्टिक। वट आई एम सेइंग इज कि दिस इज द सैलरी दैट यू कैन एक्सपेक्ट, बट ओनली व्हेन यू आर गेटिंग इनटू टॉप टीयर वन लॉ फर्म। अब वहाँ तक जाने का रास्ता क्या है, कैसे आप जाते हो, वी विल बी कवरिंग दैट इन सम अदर वीडियो। लेकिन अभी के लिए इफ़ यू आर गेटिंग हायर्ड इन अ टॉप टीयर लॉ फॉर्म, देन आफ्टर दैट द सैलरी दैट यू कैन एक्सपेक्ट इज दैट रेंजेस फ्रॉम 16 लाख टू 60 लैक्स। लेकिन वहाँ पे जाने का प्रोसीजर, सेलेक्ट होने का प्रोसीजर इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट, ऑल्दो इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। उसके लिए आपको एकेडमिक्स में अच्छा स्कोर करना होता है, उसके साथ साथ आपको अपना जो कॉलेज है, इफ़ यू आर फ्रॉम अ प्रेस्टिजियस कॉलेज, along with that you are having a good academic record, along with that if you are if you have good exposure of internships, then only you can think of working in these tier 1 law firms. So this is, although this is one of the option, so ये आपको एक पहला ऑप्शन होता है। अगर आप टीयर वन लॉ फर्म्स में जाते हैं, सो यू कैन एक्सपेक्ट अ सैलरी ऑफ 16 lakhs to 60 lakh फॉर अ फ्रेशर आई एम टॉकिंग अबाउट। फिर उसके बाद अगर हम टीयर टू लॉ फर्म्स में आते हैं तो इनका जो एम्प्लॉय साइज होता है वो कम होता है। देयर यू मस्ट बी फाइंडिंग अराउंड 300 to 400 एसोसिएट्स विल बी वर्किंग विद देम, और कुछ पार्टनर्स होंगे जो कम होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। अब इनकी जो सैलरी रेंज होती है, फॉर एन एग्जाम्पल जैसे बरूचा है, अब मुझे वाइल आई वॉज रिसर्चिंग अबाउट इट, सो आई फाइंड इट आउट कि देयर इज़ वन लॉ फर्म जिन्होंने अपना पब्लिक डोमेन में बता रखा है दैट दे ऑफर 9 लाख ऑफ सैलरी टू अ फ्रेशर एम्प्लॉय। मतलब एज अ फ्रेशर अगर आप ज्वाइन करते हैं, यू विल बी गेटिंग 9 LP एंड दैट इज अ टीयर टू लॉ फर्म। सो यू कैन हैव एन आइडिया कि देयर इज नो बार ऑन द सैलरी। इफ यू आर having a good academic record, you can apply for jobs in tier 2 law firms as well, and you can, the salary that you can expect at the
एट ज्वाइनिंग दैट इज़ गोइंग टू बी अराउंड 9 LPA। अब ये ऊपर नीचे हो सकता है बेस्ड ऑन योर स्किल, बेस्ड ऑन योर क्वालिफिकेशन, बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस टू द इंटर्नशिप्स, वो चीज़ें अलग अलग हो सकती हैं। लेकिन उसके साथ क्या है, अगर आपका अच्छा वो है तो आप इस 9 लाख को 16 लाख भी कर सकते हो, देयर इज़ नो बार एज सच, बट दिस इज जस्ट बेस्ड ऑन द प्रैक्टिकल, जो आपका एवरेज है उस पर बेस्ड है। फिर उसके बाद टीयर 3 लॉ फर्म्स का होता है जिनकी जो सैलरी होती है वो कम होती है, 2 LPA टू 5 LPA होती है। अब ये सोच करके आपको अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना है कि क्या टीयर 1 टीयर 2 ही ऑप्शन है हमारे पास। आपके पास टीयर 3 लॉ फर्म्स में आपको इंटर्नशिप्स इजीली मिल जाते हैं कि आपको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करना है एंड दे विल ऑफर, उनका एक प्रोसीजर नॉर्मल सा प्रोसेस होगा, इंटरव्यू प्रोसेस आपको देना है एंड यू कैन गेट अ इंटर्नशिप देयर। Although they won't be paying that much at the time of internship, but these law firms are good to have an exposure of the field, क्योंकि टीयर 1 आपको इंटर्नशिप के लिए तो नहीं ऐसे जल्दी हायर करता है अनलेस एंड अनटिल यू आर हैविंग द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ सम फील्ड। तो उसके लिए क्या है, टीयर 3 फॉर्म्स ये क्योंकि आपके ओवरऑल डेवलपमेंट में आपको चीज़ें हेल्प करते हैं, तो उसमें द सैलरी दैट यू कैन एक्सपेक्ट दैट रेंजेस फ्रॉम 2 lakhs टू 5 lakhs। एंड देन आफ्टर दैट इफ आई टॉक टू द फोर्थ एग्जाम्पल, अब जब हम कंपनीज़ की बात करते हैं, इन हाउस काउंसिल्स की बात करते हैं, अब ये एक ऐसा टॉपिक है, ऑल्दो ये जो सैलरी आप देख रहे हैं दैट सेज कि 1.25 LPA से लेकर के 4 LPA होती है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इन हाउस काउंसिल जब आप बनते हो इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी, उसका पेइंग पोटेंशियल क्या है। अगर आप देखोगे एयर इंडिया की लीगल टीम होगी, वहाँ पे भी इन हाउस काउंसिल होंगे, दे मस्ट बी गेटिंग अ पैकेज ऑफ 8 to 9 CR in per annum. So there is no bar as such on the salary, but if you are going as a fresher to join in as an in-house counsel, so the salary that you can expect that will be around 1.25 to 4 lakhs, and that will increase as much as experience you gain by the time. तो एक्सपीरियंस के साथ ये चीज़ें इंक्रीज हो जाती है, बट एज अ फ्रेशर दिस इज द सैलरी दैट यू कैन एक्सपेक्ट। देन आफ्टर दैट LPOs, LPO क्या होता है, मतलब जो जिसको हम बोलते हैं पैरालीगल, मतलब law process and the full form is I'm not able to recall, ठीक है। LPO क्या होता है, जैसे अगर आप पैरालीगल वर्क करते हैं, पैरालीगल इज़ व्हाट कि मान लो आपको आप एज अ फ्रीलांसर काम करते हैं, दिस इज़ द मीनिंग ऑफ दैट लीगल प्रोसेस अपॉर्चुनिटीज़। तो उसमें क्या है, अगर आप एज अ फ्रीलांसर काम करते हैं, आप बैठ करके काम करते हैं, आपको मल्टीपल जगह से काम मिलता है। दिस फिगर इज़ गिवन हियर कि आप क्या है, आपको जैसे मान लो आपको कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग आती है, आपको क्या है, आपको मर्जर एंड एक्विजिशन की नॉलेज है, अगर आपको मान लो क्या है, अगर आपको वकालतनामा, एविडेंस, WA, ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन आपको आता है, आपको लीगल नोटिस फाइल करना आता है, सो यू कैन वर्क एज एन फ्रीलांसर, जिसको हम बोलते हैं पैरालीगल। आपने क्या किया, देयर आर मेनी अदर वेबसाइट्स जो आप उनको एक्सेस कर सकते हो और उनके थ्रू आपको काम मिलता है, जिसमें आपको क्लाइंट्स होंगे, दे विल बी आस्किंग फॉर ड्राफ्टिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, एंड वंस यू मेक योर क्रेडिबिलिटी इन दैट फील्ड ना, सो यू कैन वर्क रिमोटली, आप कहीं पे भी बैठ करके यू कैन अर्न अ गुड सैलरी। लेकिन उसके लिए क्या है, आपकी स्किल अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज दैट इज़ द जॉब दैट विल कम्प्लीटली बेस्ड ऑन योर आउटकम, कि आप आउटकम क्या देते हैं। इफ़ यू आर परफेक्ट इन योर जॉब, सो दिस इज समथिंग कि आपको रिमोटली काम, आपको ऑफिस भी नहीं जाना है, यू कैन वर्क फॉर मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीपल क्लाइंट्स, इसमें आपको कहीं से कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग, लेकिन इसके लिए आपको क्या है, आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। सो इन दैट केस यू कैन अर्न अराउंड 2.2 to 4.5। नाउ दिस इज जस्ट एन नंबर, दिस इज जस्ट एन आइडिया कि अभी का केस क्या है, लेकिन प्रोफेशन ऐसा है कि यहाँ पे सैलरी कुछ होती ही नहीं है। वंस यू स्टार्ट योर इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस, इट इज़ लाइक यू आर लाइक अ बिजनेसमैन। अब आपका वो है कि आप कितने क्लाइंट्स को अपने पास तक ला सकते हैं, वो आपको कैसे डिफ्रेंशिएट करना है मार्केट से, दैट इज़ अप टू यू। सो दिस इज अबाउट द फिफ्थ ऑप्शन दैट इज देयर। देन आफ्टर दैट NGOs। अब बहुत से ऐसे लोग होते हैं, जैसे अगर आपने देखा होगा, जो सोसाइटी के लिए काम करना चाहते हैं, देयर आर NGOs हु आर वर्किंग फॉर इन्वायरमेंट। तो वो इन्वायरमेंटल लॉ को लेकर के, जैसे आपने MC मेहता का नाम सुना होगा, जिन्होंने इन्वायरमेंट को लेकर के बहुत काम किया है। सो ऐसे देयर आर मेनी एडवोकेट्स हु आर रनिंग देयर NGOs टू हेल्प द सोसाइटी। जैसे अगर आप देखोगे पोस्ट ट्रेनिंग को लेकर के, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट केसेस होता है, उनको प्रिवेंट करने के लिए देयर आर NGOs हु आर वर्किंग, जो क्या करते हैं, जो जस्टिस की बात करते हैं। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं हु आर नॉट गेटिंग द बेनिफिट ऑफ राइट टू एजुकेशन, तो आप उनके लिए काम करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो। अब इसमें क्या है, सैलरी कम है, लेकिन जब आप सोसाइटी में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करते हैं, बिकॉज ऑफ योर एफर्ट सम ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी गेटिंग द बेनिफिट ऑफ राइट टू एजुकेशन, बिकॉज ऑफ योर एफर्ट सम एम्प्लॉयज हु आर फेसिंग सेक्सुअल हैरेसमेंट एट देयर वर्क प्लेस, दे विल बी गेटिंग जस्टिस। सो इससे नोबल काम क्या हो सकता है, ऑल्दो सैलरी इज लेस, but the opportunity to learn there and the after that the kind of exposure you are going to get after it, वो मैटर करता है।
कि आपको पीस कितनी मिलती है उस काम से, बिकॉज यू आर एडिंग वैल्यू टू समबडीज लाइफ डायरेक्टली. So this is the sixth option that is there. Then after that seventh one is junior to some advocate. अब ये क्या है, इसमें आपकी कोई सैलरी नहीं होती है एज सच. आप 0 से लेकर के 10,000 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आप किसी जूनियर किसी एडवोकेट के अंदर काम करते हैं. और वो आप क्यों करते हैं, वाई यू वर्क एज ए जूनियर एडवोकेट और एज एन इंटर्न, बिकॉज यू वॉन्ट टू लर्न फ्रॉम देम. तो जब आप सीखने के लिए जाते हो, अगर आप स्कूल में सीखने के लिए जाते हो तो ऐसा थोड़ी है स्कूल आपको पे करता है. तो वैसे ही अगर आप एक्सपोजर सीखने के लिए जाते हो, ये आप क्या है, यू कैन वर्क एज एन इंटर्न विद सीनियर एडवोकेट ड्यूरिंग योर इंटर्न्स, लाइक ड्यूरिंग योर कॉलेज, ड्यूरिंग योर एकेडमिक्स. कि आप जब LLB कर रहे हैं उसके साथ साथ जब आपके इंटर्नशिप ब्रेक्स होते हैं उस टाइम में आप काम कर सकते हैं. यू कैन एक्सपेक्ट अ सैलरी दैट विल रेंज फ्रॉम 0 to 10,000 तक. अगर आपको थोड़ा बहुत काम आता है, दे विल पे यू अराउंड 5 to 5,000. देन आफ्टर दैट इफ यू नो, if you are have done 2 to 3 internship, then in that case you can expect the salary of 10,000 from a senior advocate in that case. So that is the seventh option you are having, and here I have provided the summary of this video that the salary that you can expect in tier 1. ऑल्दो ऊपर हमने अलग डिस्कस किया, दोनों चीज़ें अलग हैं. ये क्या है, ये एक एवरेज एक सैलरी रेंज है. वो क्या थी, एवरेज सैलरी, क्योंकि बहुत से एम्प्लॉयज़ बाय द वर्क उनकी सैलरी इंक्रीज हो जाती है. सो दिस इज एन आइडिया, दिस इज कि इफ़ यू आर वर्किंग इन अ tier 1 law firm, the salary that you can expect is 7 lakh, that will range from 7 lakhs to 10 lakhs. This is the range for the freshers student. And then after that if you are working in tier 2, 4 lakhs to 8 lakhs. अब आपके मन में कन्फ्यूजन आ रहा होगा कि पहले तो हमने देखा था 16 lakh to 60 lakhs, वो एवरेज सैलरी है, दैट इज़ द रेंज फॉर फ्रेशर्स. उसके बाद अगर हम इसकी सेकंड की बात करते हैं, आई हैव गिवन एन एग्जांपल ऑफ बरूचा विच इज ऑफरिंग 9 lakhs, बट हियर रेंज इज प्रोवाइडेड 4 lakhs to 8 lakhs, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्म्स टू फॉर्म से डिफर करता है. So it will be around somewhere. This video is just to give you an overview or the idea about what is the salary that you are going to get after completing your law. तो tier 3 की अगर हम बात करते हैं, this is already we have done all of that. तो ये सारी चीज़ें होती हैं. तो अगर आप लॉ करना चाहते हो, अगर आप लॉ करने के लिए सोचते हो, तो दिस वीडियो इज़ फॉर दैट कि आफ्टर कंप्लीटिंग योर लॉ व्हाट इज़ द सैलरी यू आर गोइंग टू गेट. ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ हम ये सीरीज़ कंटिन्यू रखेंगे. Thank you so much for watching this video. If you like this video, you can share it with your friends. You can subscribe to our channel so that you can have, you can get the notification on time, so that you can get updated about the information that we are putting on this channel. Again, thank you so much for watching today's live video.